हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, फिगर शोज वेरिएशन ऑफ कूलम फोर्स एफ एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस विथ 1/r स्क्वायर, r being the separation between the two charges q1 and q2 and q2 and q3. If q2 is positive and least in magnitude, then the magnitudes of q1, q2 and q3 are such that। तो देखिए क्वेश्चन में दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स इसका ग्राफ दिया हुआ है हमें, मतलब वेरिएशन दिया हुआ है, मतलब ग्राफ दिया हुआ है। और बताया गया है कि r जो है वो दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है, या मतलब q1 q2 के बीच भी डिस्टेंस r ही है और q2 q3 के बीच की डिस्टेंस भी r ही है। अब बता दिया है q2 के बारे में कि वो पॉजिटिव है और लीस्ट है मैग्नीट्यूड के हिसाब से। तो q1 q2 और q3 के मैग्नीट्यूड्स को अरेंज करना है हमें, ठीक है, और देखना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में ही लिख दिया गया है कि Q2 जो है वो लीस्ट है मैग्नीट्यूड के हिसाब से, और हमें मैग्नीट्यूड के हिसाब से ही अरेंज करना है, हमें प्लस माइनस मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से मतलब नहीं है। तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से Q2 सबसे कम है, तो उसके हिसाब से तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो पहले ही गलत हो गए हैं। अब हमें ऑप्शन ए और डी में से ही कोई सही चूज करना है। तो चलिए इसके लिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए जहाँ पे f बना है वो हमें y एक्सिस की तरह दिख रहा है, और जहाँ पे 1/r स्क्वायर लिखा है वो x एक्सिस की तरह दिख रहा है। देखिए लाइन भी बन रही है। तो देखिए लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है उसके फॉर्म में हम इसको अरेंज करते हैं। तो देखिए y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये फॉर्मेट हमें पता है। अब हमें फॉर्मूला भी पता है क्या, कूलम्स लॉ वाला, f इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए k तो कांस्टेंट हो जाएगा, इसीलिए अगर हम देखें तो q1 q2 और 1/r स्क्वायर। तो देखिए x एक्सिस की जगह 1/r स्क्वायर दिया हुआ है, y एक्सिस की जगह f दिया हुआ है, तो ये जो बच रहा है ये क्या जाएगा हमारा m। देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स, ओरिजिन पे कट कर रहा होता है तो c तो जीरो ही रहता है, इसलिए c का हमें काम नहीं है। तो देखिए y जो है f आ गया, तो स्लोप क्या निकल गई यहाँ पर q1 q2। देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स सी से कंपेयर कर रहे हैं हम, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला जो पोर्शन है वो ये है। अब देखिए स्लोप को ही हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, टेन थीटा, या फिर स्लोप जो है वो q1 q2 है, ठीक है। अब थीटा यानी कि देखिए अब यहाँ पे हमें एंगल अगर देखें हम, तो देखिए ये हो जाएगा, इसको ले लेते हैं θ1, इसको ले लेते हैं θ2। अब देखिए हमें थोड़ा सा लॉजिक का इस्तेमाल करना है कि जितनी ज़्यादा स्लोप उतने ज़्यादा इन चार्जेस की वैल्यू और उतना ज़्यादा ही एंगल। तो हमें सिर्फ एंगल देखना है कि किसका एंगल ज़्यादा है। तो देखिए मैं इस ग्राफ को देखता हूँ तो मुझे कौन से स्लोप का एंगल ज़्यादा दिख रहा है, θ1 जो है ये ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। अगर अपन कॉमन सेंस से देखें तो θ1 ज़्यादा बड़ा है, θ2 छोटा है। तो देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, θ1 इज ग्रेटर देन θ2। इसका मतलब जाहिर सी बात है Q1 Q2 बड़े होंगे Q2 Q3 के फोर्स से, ठीक है। अब देखिए Q2 तो दोनों जगह सेम है, तो मैं क्या करता हूँ Q2 को हटा ही देता हूँ यहाँ से, तो Q1 बड़ा आ रहा है Q3 से। देखिए Q2 को मैंने क्यों हटा दिया, क्योंकि वो दोनों सेम था, सेम चार्जेस है, इसलिए उसको तो उसका इफेक्ट को छोड़ो, अभी अपने को Q1 और Q3 में कौन बड़ा है वो निकालना है। तो जाहिर सी बात है Q1 बड़ा आ रहा है Q3 से, और Q2 तो ऑलरेडी छोटा दे दिया हुआ है। तो देखिए इसके हिसाब से अब हम अरेंज कर सकते हैं फाइनली कि सबसे छोटा तो Q2 रहेगा, उसके बाद Q3 छोटा है Q1 से, और सबसे बड़ा है Q1। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, अगर अपन इसको देखें तो ऑप्शन ए, Q2 सबसे छोटा, फिर उसके बाद Q3, फिर उसके बाद Q1। तो देखिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।